हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है। सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी की। और लेक्चर नंबर 22 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम यहाँ पर बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2025 को लेकर के। और ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ये जोड़ करके पूछ सकते हैं साइंस वाले सेक्शन में, और जोड़ करके पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में, एजुकेशनल करंट अफेयर में। ठीक है, तो इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होगी बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समय की बचत के लिए वीडियो को 2x पे करके देखिए और सेशन शुरू करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लेक्चर 22 देखने से पहले आपने इससे पहले जो 21 लेक्चर हैं वो कम से कम देख लिए होंगे और आपने समझ लिया होगा कि आपको कितना यहाँ पर जो है कमांड करने की ज़रूरत है। जहाँ मैं कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नोबेल प्राइज 2025 में हम विनर लिस्ट को बेसिकली डिस्कस करेंगे, किसको किस सेक्टर में कौन से पर्टिकुलर थ्योरी के लिए या डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए या नई साइंस इन्वेंशन के लिए नोबेल दिया गया है, तो उसको हम बात करेंगे। एल्फ्रेड नोबेल का नाम हम सभी जानते हैं। तो जब हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो बिल्कुल ये दृष्टि आईएएस का जो दिख रहा है आपको पेज मेरे सामने, वहां से मैंने लिया है ताकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपके और पुख्ता और बेहतर हो सके, समराइज्ड और एलिबरेटेड भी हो सके साथ में। तो एस्टेब्लिश हुआ है बाय द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, इन्वेंटर थे ये डायनामाइट में। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ, ये जीएस का पार्ट सवाल का बन सकता है। अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फ्रंट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। बिल्कुल मानवता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पर अवार्ड दिया गया था 1901 में दिया गया था, 1901 में। कुल मिलाकर के हम 6 सेक्टर में नोबेल देते हैं। फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में यहाँ पर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। केमिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ पर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इसको मेडिसिन भी बोला जाता है। लिटरेचर में, पीस में, और इकोनॉमिक्स और साइंस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीस का जो देता है वो नॉर्वेजियन देता है नोबेल कमेटी, और लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी देती है। नोबेल पीस प्राइज की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा हर साल होता है दिसंबर में, और यहाँ पर स्टॉकहोम और स्वीडन में ये करवाया जाता है। पीस प्राइज की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट किया जाता है ये ऑस्लो नॉर्वे में, उसी दिन सेम वे में। और हर नोबेल जो प्राइज होता है बिल्कुल एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी अवार्ड, है ना। कुछ अमाउंट की जो मनी है वो दी जाती है, आगे बताऊंगी भी आपको। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टथमसली आफ्टर डेथ। आपकी मृत्यु के बाद कभी भी नोबेल नहीं दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था हिंदुस्तान में। और सबसे पहली बार अगर महिला की बात करते हैं तो बिल्कुल हिंदुस्तान में एक बहुत ही आइडलिस्टिक नेम है मदर टेरेसा जी का, जिनको पीस के लिए दिया गया था 1979 में। ठीक है, टैगोर जी को लिटरेचर के लिए, मदर टेरेसा जी को पीस के लिए, है ना, ये वाला जो है। ठीक है, और यहाँ पर टैगोर जी को स्वीडिश अकेडमी ने दिया था लिटरेचर में। अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करूं, नोबेल पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, दो तरह के सवाल बनते हैं जब हम यहाँ पर डिस्कस करें। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे श्रेणियों की बात करें तो श्रेणियां यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं। फिजिक्स में एक अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री में अलग है, ठीक है, मेडिसिन में अलग है, लिटरेचर में भी अलग है, पीस में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग होता है। लेकिन जब आपसे पर्टिकुलर कैटेगरीज, टोटल कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6 यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं कहूँ कि इसको देख लेते हैं, नोबेल पीस प्राइज कुल मिलाकर 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया भी आपको, प्राइज इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ये आपको जो नहीं भूलना है। अगर हम अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अल्फ्रेड नोबेल जी का नाम आपको नहीं भूलना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार में आपसे फिजियोलॉजी सवाल में पूछता है या मेडिसिन पूछता है 2025 का किसको दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जॉन क्लार्क है यहाँ पर, ठीक है, सुसुमन कितागावा है, और मैरी ब्रुनरू है, और मारिया कोरिना मचाडो है।
तो ये आपके लिए ज़रूरी हो पाएगा कि जब आप इन 3 से 4 नामों को जानते हैं, तो जब आप नोबेल के ऊपर बात करेंगे, तो यही नाम आपको घुमा-फिरा करके पूछे जाते हैं। जॉन क्लार्क का भी नाम आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है? मैरी ब्रूनरो का नाम बहुत बार मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली जब यहाँ पर आप फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं, तो आपको नाम जो बिल्कुल नहीं भूलना है, मैरी ब्रूनरो का नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है? मैरी क्वेरी से याद रखिएगा, आपको मैरी याद रहेंगी और इनको यहाँ पर फिजियोलॉजी या मेडिसिन में यहाँ पर नोबेल दिया गया है, ठीक है? और इनका सबका नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैरी ब्रूनरो का नाम हमेशा आपको आगे ही देखने को मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्रेड रैम्स्टेल का नाम भी ध्यान में रखना है, ठीक है? मैं लिख देती हूँ। मैरी हैं, ठीक है? रैम्स्टेल हैं यहाँ पर, या फ्रेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर तीसरा अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल इनकी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च रही है, वो मधुमेह के ऊपर टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में सहायक हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी गहनता से बात की है, ठीक है? चाहे शिमोनो साकागुची हों, जापान से रहे हों और अपरिधीय प्रतीक्षा सहनशीलता से संबंधित उनकी खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 3 लोगों का नाम आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर मैरी की बात की है, मैंने यहाँ पर फ्रेड की बात की है और तीसरा मैंने यहाँ पर बात की है शिमोन की, ठीक है? MFS के नाम से आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन, M फॉर मैरी, M फॉर मेडिसिन, ठीक है? तो इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ऑटो इम्यून बीमारियों को लेकर के, ठीक है, के ऊपर इन्होंने बात की, जिसमें आर्थराइटिस है या डायबिटीज है। और आप सबको पता है कि किस तरीके से आजकल ये जो बीमारियां हैं, सिर्फ यहाँ पर एक फिजिकल डिसऑर्डर ही नहीं, बल्कि मेंटली भी अगर हम देखें तो मेंटल डिसऑर्डर धीरे धीरे बनती जा रही हैं, एक कारण बनती जा रही हैं, ठीक है? पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस पर उनके मौलिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकने में मदद करता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ जब आपको होता है तो आपको शरीर में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि स्वतः काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में इन लोगों की जो खोज रही है, इस पे प्रतीक्षा सहनशीलता के ऊपर इन्होंने काम किया है कि अगर ऐसा होता है तो जो शरीर की अपनी प्रतीक्षा प्रणाली है, अपने ही अंगों पर हमला करने से जो रोकने में मदद करेगी, वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है? इन तीनों लोगों का नाम आप देख पाएंगे, ठीक है? ये जापान से जिनके पे भी हम बात कर रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? हमने से पहले मेडिसिन के ऊपर बात की थी, हमने मैरी के ऊपर बात की, हमने जापान के ऊपर बात की, हमने डायबिटिक 1 के ऊपर बात की, हमने अर्थराइटिस के ऊपर बात की। अब ये पूछ रहे हैं फिजिक्स को लेकर के भौतिकी में किसको दिया गया है, ठीक है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रॉम में आपसे वर्क पूछा है, नाम नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। नाम भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ठीक है? या यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक है, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के ऊपर, या फिर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते तो आप सही जवाब दे पाते। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये तो मेडिसिन में दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैरी ब्रूनरो की यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो बिल्कुल जो अगर इसका राइट ऑप्शन देखें तो जॉन क्लार्क की यहाँ पे मैं नाम बता रही हूँ, ठीक है? क्वांटम के ऊपर इनका काफी अच्छा काम रहा है। जॉन क्लार्क की बात कर रहे हैं, माइकल एस डिवॉटे की बात कर रहे हैं और जॉन एम मार्टेटिन्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग के ऊपर काम किया है। और ये भौतिकी में एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं लैंडमार्क जाना जाता है, जो इस कार्य को दर्शाता है कि क्वांटम यांत्रिकी के अजीब प्रभाव बड़े मानव पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी देखे जा सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, यहाँ लिख देती हूँ भौतिकी में, फिजिक्स में बिल्कुल जे, एम एंड जे, ठीक है? या जे स्क्वायर एम का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? फिजिक्स की यहाँ पर बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वांटम के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। ये इनकी इमेजेस है, जॉन क्लार्क है यहाँ पर, ठीक है? माइकल एस डिवॉटे और साथ में जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है जी? इनको दिया गया है क्वांटम के लिए, ठीक है? फिजिक्स में दिया गया है, भौतिकी में दिया गया है। मैंने कहा कि जे स्क्वायर एम के नाम से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान में 2025 केमिस्ट्री की बात हो रही है ना? 25 के नोबेल पुरस्कार के विजेता नाम पहले सुन लीजिए। केमिस्ट्री में जो विजेता है, इन्होंने यहाँ पर वर्क पूछा है आपसे, ठीक है? सुसमुन कितागावा है, रिचर्ड रॉबिन्सन है और साथ में उमर एम यागी हैं। तो किस पदार्थ के विकास के लिए यहाँ पर काम किया है? तो क्वांटम डॉट्स है, लिथियम आयरन बैक्टीरिया है,
माफ कीजिए बैटरीज है, लिथियम आयरन बैटरीज है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, या फिर जीन एडिटिंग है। ठीक है, तो अगर मैं तीन चारों ऑप्शन को देखूं यहाँ पर, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, लिथियम आयरन बैटरियां, ये बिल्कुल सही है आपका। केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है, लिथियम आयरन आयन माफ कीजिएगा बैटरीज। और साथ में अगर मैं क्वांटम डॉट्स की बात करती हूँ, तो हमने ये अभी अभी डिस्कस किया था भौतिकी को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, जो ध्यान में रखना है आपको, जब जो मैंने कहा कि जी स्क्वायर एम से याद रखेंगे तो ध्यान रख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आप देख पाएंगे 6 श्रेणियों में दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में 5 पुरस्कार शामिल थे। और बाद में जो पीस वाला है ना, जिसमें मदर टेरेसा को दिया गया था अवार्ड, ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया था, और इसे नोबेल पुरस्कारों के साथ विभूषित किया जाता है। आगे देखिए, ये इनके नाम है। ठीक है, सुसुमा कितागावा है, रिचर्ड रॉबसन है, और ओमारा मियागवी है। SRO के नाम से याद रखेंगे, SRS बोलते हैं ना, ओ यहाँ पर लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और केमिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, नोबेल पीस प्राइज कह रहे हैं कि शांति में, जो बाद में ऐड हुआ, पहले 5 ही थे, बाद में 6वां ऐड हुआ था। तो कह रहे हैं कि हु वन द 2025 नोबेल पीस प्राइज एंड विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर लेजलोला, यहाँ पर हम प्रोनाउंस करेंगे इसको क्रासजानो होरकोई। ठीक है, हंगरी से ये बिलोंग करते हैं, और इनको लिटरेचर वाले पार्ट में दिया गया है। अभिजीत बनर्जी इंडिया से नहीं है, मारिया कॉर्नियो नहीं है, जोएल माइक्यो नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, पीस के लिए इनको दिया गया। पीस बिल्कुल हम यहाँ पर मानवता की जो हम बात करते हैं, तो जस्ट अ मिनट, इन्होंने मेंशन किया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पीस के लिए इन्होंने बोला है, लिटरेचर के लिए नहीं बोला है। यहाँ पर लिटरेचर ऐड कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये लिटरेचर में दिया गया है इनको। ठीक है, लेस डॉलो को। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पीस को लेकर के, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, वेनेजुएला को लेकर के। ये बिल्कुल ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पीस वाले को देख करके, पहला नाम देख करके। तो इनका जो पूरा काम है, मारिया कोरेना माचोडो का, वेनियोलो के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने। ठीक है, इन्होंने एक लोकतांत्रिक जो है रिपब्लिक, स्टेट्स को कहीं ना कहीं एक अलग आयाम दिया, तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए, मानव संघर्ष के लिए, और मानवाधिकारी कार्यकर्ता और विपक्षी नेताओं रही हैं वो, और हमेशा से उन्होंने एक सपोर्टिव नेचर में काम किया है। और सिविलियन करेज की अगर मैं बात करूं, लैटिन में जिसको कहा जाता है, पुरस्कार समिति ने उन्हें हाल ही के दिनों में सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक बताया है। तो बहुत बड़ी बात है जिसको हम ये काउंट कर रहे हैं। ठीक है, पीस के लिए दिया गया है। ठीक है, लिटरेचर की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर हंगरी का नाम आएगा। ठीक है, पीस का नाम आएगा तो वेनेजुएला का नाम आएगा। चलिए, ये इनकी इमेज है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 2025 में कह रहे हैं कि साहित्य को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लेस्लो क्रासानोकोई किस देश के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसी की हम बात कर रहे थे, विच नेम इज हंगरी। ठीक है, हंगरी से बिलोंग करते हैं, देख पा रहे होंगे। लिटरेचर में इनको मिला है, और कहीं ना कहीं विजनरी कंपेलिंग, विजनरी ऑक्वरे के नाम से इनका जो काम है, जिन्होंने ह्यूमन डेस्टिनी और सोशल डिके के ऊपर काम किया बहुत अच्छे तरीके से, और बताया है कि किस तरीके से जो चीजें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उस बीच में कहीं ना कहीं ह्यूमन डेस्टिनी और सोशल डिके दोनों आपस में मिलकर के किस तरीके से काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षय के लिए और मानव नियति के लिए, है ना, जहां पर कुछ चीजें फिक्स होती हैं, लेकिन हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये इनकी इमेज है जो को देख पाएंगे। और अच्छा, और एक अच्छी बात इनके बारे में मैं बता दूं कि इनको मैन बुकर, यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपसे पूछ लेता है, जस्ट मिनट, ठीक है, मैन बुकर 2015, कई बार दर्शन रिजन में नाम पूछ लेता है कि चारों के चारों नाम दे देगा कि इनको जो हंगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेजलो, वो जो हंगरी से भी बिलोंग करते हैं, जिनको लिटरेचर में मिला है, मैन बुकर 2015 में दिया गया है। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है, और इंटरनेशनल मैन बुकर 2018 में ये ले गए हैं।
ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँगी, वैसे 2018 ही, अगर गलत होगा तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, देख लीजिएगा। वैसे 2018 ही है। ठीक है, और 2025 में इनको नोबेल दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कह सकते हैं कि ख्याति वाले व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो बहुत बेहतर है, जिनको तीनों बुकर मिले हैं, या दोनों बुकर दिए हैं, और यहाँ पर इंटरनेशनल के साथ साथ जो नोबेल वाला पुरस्कार है 2025 का लिटरेचर में, वो भी दिया गया है। ठीक है, क्रैक एग्जाम स्मार्टली एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एवरीवन। और साथ में आप बिल्कुल यहाँ पर, अगर मैं समराइज करूँ पूरी तरीके से, तो कैटेगरीज फॉर नॉवल में बिल्कुल यहाँ पर 6 कैटेगरीज है, पहले 5 ही थी, पीस वाले को बाद में ऐड किया गया है। और यंगेस्ट नॉवल अगर मैं बात करूँ, जो पर्सन है यहाँ पर मलाला यूसुफजई है। ठीक है, और मलाला यूसुफजई की एक किताब है, उसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट करके, जिनको 17 साल की उम्र में यहाँ पर नोबेल दिया गया है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए काम किया था। ठीक है, इनकी कहानी सबको बहुत अच्छे से पता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि सिलेक्शन एंड अवार्डिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो 6 चरणों में इसको किया जाता है। जैसे 6 कैटेगरीज है, बिल्कुल 6 चरणों में। सबसे पहले सब लोग अपना नाम भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं नॉमिनेशंस के लिए। उसके बाद जिन जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनको रिसीव होती है नॉमिनेशंस कि भाई ये सारी लोग आए हैं। इवेल्युएट और शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है कि कौन किस किस सेक्टर में किस किन चीज़ों के लिए काम कर रहा है। रिव्यू होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, हर साल दिसंबर में दिए जाते हैं। और प्राइज इज अ गोल्ड मेडल, अ डिप्लोमा एंड सम ऑफ टिके डिसाइडेड बाय द नोबेल फाउंडेशन। विनर जो होते हैं वो क्या क्या घर ले जा सकते हैं, एक तो बिल्कुल उनके जो अपने मेडल हैं, प्राइज अमाउंट है और नोबेल डिप्लोमा है, वो बिल्कुल ले जा सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज की अगर बात करते हैं 2023 की, अगर मैं बात करूं अभी तक में, तो 11 मिलियन के आसपास। ठीक है, यहाँ पर उनको जो है प्राइज मनी दी जाती है, जो कि ठीक ठाक ही नहीं, शायद उनके काम में लेकर के एक हम मनी प्राइज को नहीं आंक सकते, लेकिन उनका काम बहुत ही शानदार रहा है हर तरीके के सेक्टर में। ठीक है, ये हमारे पेपर 1 हम देख सकते हैं, प्राइजेस हमने बढ़ा दिए, विच इज 168, जहां पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी रीजनल हिंदी, देन इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस यानी आईसीटी, ओके, मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट, ये सब कुछ अटेंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस अपना। और साथ में बिल्कुल DSSB का भी यहाँ पर कोर्स लॉन्च है, हॉस्टल वार्डन का भी हो चुका है। So don't forget to join everyone and don't forget to like, share and subscribe the channel as well. YouTube के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको मोर ओवर 83 वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां पर आप EMRs की प्रिपरेशन कर पाएंगे। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में आपको बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, जहां से जाकर के आप काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, उसको आप कवर करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। लिटरेचर से मेरा मतलब है जो अब तक की PDF जा चुकी हैं। ठीक है, और ये इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम फाइल सेक्शन से आप सारी चीज़ों को जाके डाउनलोड कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।